देश में एक ऐसा गवर्नर भी है जिन्होंने 1 साल तक जिन फाइलों को रोकना चाहिए था उन फाइलों को रोका और करप्शन को बढ़ने नहीं दिया। जब ये जानकारी उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को दी थी तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, लेकिन आज उन्हीं के ऊपर सीबीआई की जांच बिठा दी जाती है। जी हाँ, मामला कहीं और का नहीं बल्कि सत्यपाल मलिक का है, जो कि 2018-19 में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे थे। 1 साल में उन्होंने उस 1 साल के कार्यकाल का ऐसे खुलासे किए थे उस वक्त, और आज भी जिसके बाद देश जब भी उस खुलासों को सुनता है या समझने की कोशिश करता है तो बीजेपी के पैर तले जमीन खिंच जाती है ऑटोमेटिकली। वो ऑब्वियस है, और वो इसलिए ऑब्वियस है क्योंकि जब सरकार कोई गलती करे तो उस पर सवाल पूछने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग और उन्हीं के द्वारा बनाए गए गवर्नर बहुत कम होते हैं। दोस्तों, 1 साल का कार्यकाल, 2 ऐसी बड़ी फाइलें उन्होंने रोक दी जो शायद उन्हें नहीं रोकनी चाहिए थी, या उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि अगर वो अपने कार्य को जिम्मेदारी से निभाएंगे तो आने वाले समय में उनके घर पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगेंगे। 30 ठिकानों पर ईडी सीबीआई के छापों की बात कही गई, जिसमें से 29 के ठिकाने छापे मार लिए गए हैं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला है। सत्यपाल मलिक 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, वहां से अपनी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे वो गिरफ्तार कर भी ले तो उन्हें पता है कि अगले दिन मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि वो मुझे परेशान करने के लिए सीबीआई लगा रहे हैं। हालांकि जिनके नाम मैंने प्रधानमंत्री को बताए थे जो करप्शन कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उन पर कोई ईडी सीबीआई के छापे नहीं पड़े हैं। वो नाम अंबानी जी का था। जी हाँ, और उसके साथ ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी नाम लिया गया था, अंबानी जी इंश्योरेंस के मामले में, और कंस्ट्रक्शन कंपनी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट था उसे लेकर। और इन्हीं दोनों मामलों में अब सत्यपाल मलिक के घर पर ईडी और सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। दोस्तों, खबर है, देखिए जरा, जहां पर लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई रेड, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ के रिश्वत का मामला, 30 ठिकानों पर छापे। आखिर क्या है ये 300 करोड़ के रिश्वत का मामला? ये मामला तब का है दोस्तों जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उनके पास 2 फाइलें आई थी, जिसमें से उन दोनों फाइलों को उन्होंने उस वक्त के लिए मना कर दिया था, रोक दिया था। एक था हाइड्रो पावर प्लांट का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, और दूसरा था उनके पास इंश्योरेंस कंपनी का। और उन दोनों को पास करने के लिए उनके पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड से 1.5 करोड़ रुपए के रिश्वत की जो है वो बात कही गई थी कि आपको 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। उस वक्त सत्यपाल मलिक ने 1.5 करोड़ रुपए को साइड में रखते हुए अपनी सच्चाई, ईमानदारी को सिलेक्ट किया था, और जाकर उन्होंने समय निकालकर, समय मांगकर पीएम का उनसे बातचीत की थी। बताया था कि अंबानी जी ने ऐसा ऐसा कहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब बात भ्रष्टाचार की हो तो कुछ भी नहीं नेग्लेक्ट किया जा सकता। लेकिन आज देखिए कि क्या हो रहा है। आज क्या समय आ गया है कि अस्पताल से एक गवर्नर को अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। उस गवर्नर को जिसने देश के लिए इतना सब कुछ किया, और आज उनकी उम्र हो चुकी है। आज उनके पास न सिर्फ शारीरिक दर्द है, बल्कि आज उनके पास एक मानसिक पीड़ा भी है। वो ये पीड़ा है कि उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया और आज उनके घर पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। भेजने की कोशिश है? नहीं, जेल तो ये मुझे भेज नहीं सकते, और जाऊंगा तो अगले दिन निकल आऊंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ है नहीं। ये कुछ नहीं, मेलाइन करने की कोशिश। आज एक मानसिक तनाव है, और ये सब कुछ उस 300 करोड़ के रिश्वत की बात को लेकर हो रहा है। जबकि कई बार सत्यपाल मलिक ने इससे पहले भी एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही थी, राजस्थान में के जुझारू में भी, कि मुझे 300 करोड़ का ऑफर मिला था लेकिन मैंने ठुकरा दिया था। और इस सब के बावजूद आज सीबीआई उनके घर पर पहुंचने को तैयार है। सत्यपाल मलिक ने इसे लेकर बहुत कुछ कहा है, एक एक करके सुनिए और फिर आप सोच कर बताइए कि आखिर आपको इसे लेकर क्या लगता है। ये जो कीरू प्रोजेक्ट है जिससे जांच चल रही है, वो मेरे कश्मीर से वापस आने के बाद हुआ है। मैं था ही नहीं वहां कहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी अफसर से जो इसमें इन्वॉल्व था
उससे इन्होंने लिखवा लिया कि हमको गवर्नर साहब आदेश करके गए थे। मतलब मैं था नहीं कि ये 150 करोड़ रिश्वत दे रहे थे और मैंने नहीं किया था। कुछ नहीं, सिर्फ एक जिसको बदले की भावना कहते हैं उससे इन्होंने काम किया है। मैंने जिक्र किया कि 2 प्रोजेक्ट्स मेरे सामने लाए गए थे गवर्नर बनते ही, जिनमें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर।